नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज का टॉपिक है टेक्सटाइल। इससे पहले की वीडियो में हम वुड क्राफ्ट पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे टेक्सटाइल, जिसमें मुख्य रूप से आपको बनारस की साड़ियाँ पढ़ाई जाएंगी। यानी इन साड़ियों के बारे में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से इन पर वर्क किया जाता है, कैसे ये बनाई जाती हैं और कहाँ कहाँ पर बनती हैं, इन साड़ियों में क्या विशेष रहता है। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर विधिवत समझने वाले हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बनारस की साड़ियाँ या फिर बनारसी साड़ियाँ अक्सर आपने घरों में देखा होगा। अगर हम आज से 20-25 साल पहले की बात करते हैं तो विवाह के अवसर पर ये साड़ियाँ विशेष रूप से इनका मतलब महत्व रहता था, इन साड़ियों का विशेष महत्व रहता था और जो भी दुल्हन होती थी वो यही साड़ी पहनती थी, बनारसी साड़ी। ठीक है, तो उन्हीं साड़ियों के बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और कपड़ा आप कुछ देख भी सकते हैं, इस तरीके का कपड़ा होता है, सिल्क का होता है और थोड़ा चमकदार रहता है। कपड़ा थोड़ा मोटा भी होता है। अब चलिए पढ़ते हैं इसे। प्राचीन धार्मिक नगरी यानी काशी, जिसे हम वाराणसी भी कहते हैं और ये उत्तर प्रदेश में है। तो काशी की पारंपरिक बनारसी साड़ी जो गहरे रंग की असली जरी सिल्क साड़ी होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये असली जरी और सिल्क की साड़ी होती है और अपनी विशेषता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आप सभी जानते हैं कि बनारस जो है वो साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और कौन सी साड़ियाँ, तो बनारसी साड़ियाँ जो सिल्क की होती हैं। और यह साड़ी अत्यंत मुलायम, कोमलदार एवं गफदार होती है। उत्तर भारत के हिंदू परिवारों में शादियों के शुभ अवसरों में, विशेषतर शादी के अवसर पर दुल्हन को यह साड़ी पहनना आवश्यक माना जाता है। यहाँ पर इसे सुहाग का प्रतीक भी माना जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आज से 20-25 साल पहले की बात की जाए तो जो बनारसी साड़ियाँ हैं ये विवाह के अवसरों पर शुभ मानी जाती हैं और दुल्हन को यह साड़ी पहनना आवश्यक माना जाता था और यहाँ पर ये सुहाग का प्रतीक भी माना जाता है। ठीक है, तो बनारसी साड़ियाँ कुछ इस प्रकार से दिखती हैं। होती तो कई अलग अलग तरीके से हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ मैंने फ़ोटो लगा रखे हैं जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। और मुगल काल में बनारस, जिसका प्राचीन नाम काशी है और तत्पश्चात वाराणसी, तो यहाँ पर साड़ियाँ बनाने की कला खूब फली फूली। इस समृद्ध कला में बेल बूटे, बूटा, कंगूरे व लताओं आदि में मुगल एवं पार्शियल शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो इसमें मुगल शैली का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है और पार्शियल शैली का। अब अगला पॉइंट समझिए। इस साड़ी में रेशमी यानी सिल्क और धागा मलबरी यानी बंगलौर से ये मंगाया जाता होगा। फिर अगला है टसर व एरी बिहार एवं मूंगा असम आदि धागे के साथ जरी जरी अर्थात सोने व चांदी के तार धागे के साथ डिज़ाइन बनाई जाती थी। तो इसमें देखिए जो रेशम है, जिसे हम इंग्लिश में सिल्क कहते हैं, और धागा मलबरी जो कि बंगलौर से मंगाया जाता है, टसर व एरी जो कि बिहार से मंगाए जाते हैं और मूंगा जो कि असम का रहता है। और इस प्रकार से ये साड़ी बनाई जाती थी। ये बहुत पुरानी बात है, अब तो इस तरीके से नहीं बनाई जाती हैं और इसमें सोने व चांदी का भी वर्क किया जाता है। सोने और चांदी का भी वर्क किया जाता है। अभी भी है, जो बहुत ही अमीर लोग हैं वो ऑर्डर देकर इन साड़ियों को बनवाते हैं, जो काफ़ी कॉस्टली रहती हैं। और आगे पढ़ते हैं। जरी द्वारा पारंपरिक डिज़ाइन, बूटी और बूटा, बेल, कलगा, जाल, कोनिया व झालर आदि को बनाया जाता है। तो ये साड़ियों के कुछ यहाँ पर अब डिज़ाइन कह सकते हैं जो उसमें बनाई जाती है। और बूटी में छोटे छोटे फूल, पत्ती, पेड़ पौधे व असरफी को आंगन में बनाया जाता है। अब साड़ी का आंगन क्या होता है, तो ये साड़ी इस प्रकार से होती है। एक तरफ इसका पल्ला रहता है और आंगन शायद बीच का हिस्सा होता होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि आंगन क्या होता है।
पल्ला तो सुना है घर में महिलाएं पहनती हैं, तो पल्ला तो आप समझते हैं, लेकिन जो आंगन होता है वो शायद बीच का हिस्सा होता होगा। मुझे यहाँ पर बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है। अब आगे समझिए इसमें। और इन्हीं नमूनों को बड़े रूप में पल्लू, आंचल व किनारों पर बुना जाता है। और जो छोटे छोटे बेल बूटे आंगन में बनाए जाते हैं, उन्हीं को थोड़ा सा बड़ा आकार देकर कहाँ पर बनाया जाता है? पल्लू पर, आंचल पर और किनारों पर, यानी जो बॉर्डर रहता है साड़ी का, वहाँ पर बनाया जाता है। और जाल को जंगला भी कहते हैं। इसमें एक जाल शब्द आया है जो कि डिज़ाइन में ही प्रयुक्त होता है, तो उसे जंगला भी कहते हैं। यह एक प्रकार की बंदिश है जिसके अंदर बूटियां बनाई जाती हैं और बेल में फूल, पत्ती, पशु पक्षी के साथ मानवाकृतियां एवं ज्यामितीय आकृतियों को धारीदार रूप में तथा आड़े तिरछे, टेढ़े मेढ़े व सीधे खड़े रूप में साड़ी के किनारों पर बनाया जाता है। तो बेल में कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं? फूल, पत्ती और पशु पक्षी, साथ में ज्यामितीय आकृतियों को भी बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती हैं। और कोनिया या प्रायः आम के आकार की साड़ी के बॉर्डर व आंगन के बीच कोनों पर काढ़ी जाती है। झालर को प्रायः आंगन व बॉर्डर के बीच में बनाया जाता है और झालर में तोता, मैना, पान पत्ती आदि के सामूहिक व एकल रूप बनाए जाते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है कोनिया, जो कि आम के आकार का होता है। तो कोनिया कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, जिसे हम मेहंदी की डिज़ाइन में भी खूब इस्तेमाल करते हैं। ये है कोनिया। और यहाँ पर यह अवगत हो गया है कि प्राचीन समय में इन साड़ियों में सिर्फ फूल पत्ती ही बनाए जाते हैं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा हर जगह फूल पत्ती, बेल बूटी, यही सब चीज़ें दी हुई हैं। और यहाँ पर भी ये बना है कोनिया, इसे ही कहते हैं कोनिया। ठीक है, तो आप समझ गए। अब आगे देखिए यहाँ पर साड़ियों के प्रकार। तो बनारसी साड़ियाँ 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से 5 प्रकार हैं? पहला है शुद्ध रेशमी, जो प्योर रेशम की होती हैं, जिसे कतान कहते हैं। फिर अगला है जामदानी, जो मलमल का रहता है कपड़ा। और तीसरा है ऑर्गेंजा, ये ऑर्गेंजा कपड़ा है और जिसे कोरा कहते हैं। चौथा है मलबरी या फिर सिल्क। और पांचवा है जरी के साथ जॉर्जेट और ब्रोकेंड एवं सत्तीर प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर साड़ियों के 5 प्रकार दिए हुए हैं। अब आगे समझते हैं। इन साड़ियों में प्रायः इन साड़ियों में पल्लू प्रायः अलंकृत व चौड़े बनाए जाते हैं। आपने जो भी बनारसी साड़ियाँ देखी होंगी या फिर जो सिल्क की साड़ियाँ होती हैं, उनके जो पल्ले हैं वो कैसे होते हैं? थोड़ा चौड़े रहते हैं, पल्ले चौड़े रहते हैं और आंगन में बूटियाँ छोटी छोटी बनाई जाती हैं। इन साड़ियों को बनाने में लगभग 15 से 30 दिन का समय लगता है। इन्हें बनाने का समय साड़ी की डिज़ाइन पर निर्भर करता है, यानी जैसी साड़ी होगी वैसा समय लगता है। अगर बहुत ज़्यादा वर्क वाली साड़ी होगी तो ज़्यादा समय लग सकता है, 30 दिन से भी ज़्यादा लग सकता है। और अगर ज़्यादा उसमें वर्क नहीं होगा तो आराम से 15 से 30 दिन में बनकर तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर सोने चांदी के जरी के स्थान पर कृत्रिम जरी का प्रयोग होता है। यानी अब क्या होता है, जहाँ पर सोने चांदी के तार वगैरह लगाए जाते थे, सोने चांदी का वर्क होता था, वहाँ पर कृत्रिम जरी का प्रयोग होता है, जो गुजरात से मंगाई जाती है। यहाँ यह अवगत हो गया है कि पुराने समय में बनारस जरी उद्योग का केंद्र हुआ करता था, क्योंकि बनारसी साड़ियों में जरी का खूब इस्तेमाल होता था। यहाँ की साड़ियाँ अन्य जगह की साड़ियों से चौड़ी 45 इंच चौड़ाई वाली बनाई जाती थी। यानी ये जो बनारस की साड़ियाँ हैं, इनकी चौड़ाई अन्य साड़ियों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होती थी। साड़ी बुनने का रेशमी यार्न असम, बिहार, बंगलौर यानी कर्नाटक से मंगाया जाता था, परंतु जो अब चीन व कोरिया से भी मंगाया जाने लगा है। तो पहले के समय में जो रेशम है वो कहाँ से मंगाते थे? रेशमी यार्न असम से मंगाते थे, बिहार से और बंगलौर से। लेकिन अब चीन और कोरिया से भी मंगाया जाने लगा है। चटक रंगों से सुसज्जित इन साड़ियों को डिज़ाइनानुसार विभिन्न स्थानीय नामों से पुकारा जाता है। यानी जैसी साड़ी में डिज़ाइन होगी उसे वैसे ही नाम से पुकारा जाता है।
अब जैसे साड़ी में बूटियाँ बनी हैं तो उसे बूटीदार कहते हैं। और जंगला, ब्रोकड, किनखाफ और काढ़ियाल, आड़ी झाड़ी, आरा और बालूचरी, नवरंगी, शिकारगाह और पंचपंखा, चनापत्ती, करुआ, कटवर्क और तंछुई, टिशू एवं जामदानी आदि। तो ये सब जो नाम हैं, ये साड़ियों में वर्क होता है, जैसा वर्क जिसमें है वैसे पुकारी जाती हैं। बूटियां बनी हैं तो बूटीदार, और कट वर्क है तो कट वर्क वाली साड़ी, जंगला बना हुआ है तो जंगला साड़ी, इस प्रकार से। और आगे समझिए इसे। सोने व चांदी के धागों के मिश्रित प्रयोग से निर्मित साड़ी को गंगा जमुना कहकर संबोधित किया जाता है। और जिस साड़ी में सोने और चांदी के धागे का इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं? गंगा जमुना साड़ी। बनारसी साड़ी बनारस जनपद के आसपास के सभी ग्रामीण इलाकों में जैसे टांडा, मऊ, खैराबाद सहित अन्य जनपदों जैसे चंदौली, जौनपुर और मुबारकपुर, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर, संत रविदास नगर आदि में भी बनाई जाती है। तो बनारस के साथ ही साथ जो आस-पास के इलाके हैं वहाँ पर भी ये साड़ी बनाई जाती है। जैसे अभी आपको बताए गए हैं टांडा, मऊ, खैराबाद, चंदौली, जौनपुर, मुबारकपुर, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर और संत रविदास नगर। इन्हें बुनने वाले बुनकर मुस्लिम अंसारी समुदाय के होते हैं जो समूह में रहकर बुनाई का कार्य करते हैं। वर्तमान में मांगा अनुसार इन साड़ियों में नए नए प्रयोग होने लगे हैं, और वर्तमान में यानी आज के समय में जैसी जिसको ज़रूरत है वैसी साड़ियाँ बनना शुरू हो गई हैं। अब जो बहुत अमीर लोग हैं वही ऑर्डर देकर इन साड़ियों को बनवा सकते हैं, और जो ज़्यादा पैसे वाले लोग नहीं हैं वो जैसी मार्केट में आ रही हैं वही खरीदते हैं। ठीक है। अब जैसे अंबानी की बात की जाए तो वहाँ पर जो साड़ियाँ उनके लिए आती हैं वैसी साड़ी आपको मिलेगी नहीं, वो इकलौती साड़ी होती है, क्योंकि ये सब ऑर्डर देकर बनवाते हैं तो वो साड़ियाँ बहुत महंगी पड़ती हैं। ठीक है। अब उसमें सोने चांदी का वर्क करवाना है तो आम इंसान सोने चांदी थोड़ा बहुत तो वो खरीद नहीं पाता है, फिर साड़ियों में कहाँ से पहनेगा? तो वही चीज़ यहाँ पर दी हुई है कि वर्तमान में मांगा अनुसार, यानी जैसी जिसकी इच्छा है वो चाहे तो वैसा वर्क उस साड़ी में करवा के और बनवा सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब यह साड़ी केंद्र साड़ियाँ बनाने तक ही सीमित नहीं रहा है। साड़ी केंद्र यानी जहाँ पर साड़ियाँ बनती थी वो केंद्र, तो वहाँ पर अब केवल साड़ियाँ ही नहीं बनाई जाती हैं बल्कि अन्य वस्त्र भी बनाए जाते हैं, जैसे लहंगा, दुपट्टा, ओढ़नी, सलवार सूट, पटका और शेरवानी तथा पलंगपोश, कुशन कवर और मसनद कवर आदि उपयोगी कपड़े भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो शुरुआत में साड़ियाँ ही बनती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे और भी कई सारे वस्त्र यहाँ पर बनाए जाने लगे। बाकी साड़ियाँ आप और भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये पहने हुए हैं। और इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा जो काशी के म्यूरल हैं यानी भित्ति चित्र, उनके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।